सिंध में कोरोना पाबंदियां नरम होंगी या मजीद सख्त? इस मामले पर दो सूबाई वज़रा ने सबको कंफ्यूज कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचूहू का फरमान है कि ताजिर मुआशी कत्लेआम का झूठा वावेला न करें। कराची समेत सूबे भर में केस बढ़ रहे हैं, पाबंदियां नरम नहीं कर सकते। जबकि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि टास्क फोर्स ने सख्तियां कम करने का इशारा दे दिया है, री ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। अब पाबंदियां बढ़ेंगी नहीं, कम होंगी। रुकावटें दूर हो गई, खदशा दम तोड़ गए। पाकिस्तान सुपर लीग का बाकी मानदा मेला अब अबुधाबी में सजेगा। मैच 9 जून से खेले जाएंगे। पहला टाकरा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। हुकूमत का तीसरा साल भी महंगाई के लिहाज से आवाम पर भारी रहा। एक साल में चीनी औसत 16 रुपया 51 पैसे फी किलो, आटे का 20 किलो का थैला औसतन 118 रुपये 55 पैसे, जिंदा मुर्गी ब्रायलर 91 रुपये 54 पैसे फी किलो महंगी हो गई। गोश्त, दूध, दही, चावल और दालें भी महंगी हुई। जून 2020 में महंगाई की शरह 8.59% थी, अब बढ़कर 10.87% हो चुकी है। आमना आमिर की रिपोर्ट देखिए। और कराची में बिजली के सार्फिन 8 अरब 39 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ ढोने के लिए तैयार हो जाएं कि इलेक्ट्रिक ने जनवरी, फरवरी और मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरखास्तें नेपरा के पास जमा करा दी। नेपरा 15 जून को दरखास्तों पर अवामी समाअत करेगी। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 1 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ फराहम करने की दरखास्त भी की गई है। विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि रेवेन्यू वसूलियों में हर साल 20% इजाफा करेंगे। 2020 तक टैक्स वसूलियाँ 7,000 अरब रुपए तक बढ़ाई जाएंगी। FBR की जानिब से डराने धमकाने का सिलसिला बंद किया जाएगा। विफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। इस साल 4 से 4.5% पर ग्रोथ करेंगे, जो 2023 में 6% होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुआशी और सियासी लिहाज से नाकाम है। जिस अंदाज में मुआशी अशारियों की बेहतरी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, काश ऐसा हकीकत में भी किया होता। मुल्क को 2018 में जिस हाल में मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा, ये अभी तक वहाँ भी नहीं पहुँचे। कामयाबी तो तब हो कि इससे आगे बढ़ते। संगीन हालात हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से पैदा हुए हैं। सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा मुल्क के लिए तारीखी नुकसान का सबब बन रहा है। इलेक्शन चोरी होने का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अभी आपको बताएंगे कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मैट्रिक और इंटर की सतह पर सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लेने का फैसला किया है। इख्तियारी मज़ामीन कौन से हैं, बता रहे हैं कराची से राना जावेद। विफाकी वजारत तालीम के मुताबिक रवां बरस कोई तालिब इल्म बगैर इम्तिहान के प्रमोट नहीं होगा, बल्कि इम्तिहान लाजमी देने होंगे। फैसला किया गया है कि कोरोना सूरत हाल और तालीमी सिलसिला मुअत्तल रहने की वजह से सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची व सरबरा इंटर बोर्ड्स कमेटी सिंध डॉक्टर सईदुद्दीन के मुताबिक बोर्ड्स की इम्तिहानात से मुतालिक तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जल्द इख्तियारी मज़ामीन से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त जो मैट्रिक का बच्चा है जो ऑप्शनल देगा वो फिज़िक्स और मैथ देगा, लेकिन जनरल ग्रुप के अंदर कंप्यूटर साइंस और वो दीगर सब्जेक्ट हैं, तो उसमें एक तवील लिस्ट होती है, तो वो उसको हम बाद में नोटिफाई करेंगे। फर्स्ट ईयर इंटर में जहाँ तक है, तो उसमें प्री इंजीनियरिंग में तो बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स देगा, और प्री मेडिकल के अंदर ये बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देगा। जनरल साइंस वाला ग्रुप है, उसमें वो कंप्यूटर साइंस भी देगा, इकनॉमिक्स भी देगा और स्टैटिक्स भी देगा। कॉमर्स ग्रुप है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट 4 हैं, तो जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है, स्टैटिक्स है और बिजनेस मैथ है। ऐसे 4 सब्जेक्ट वो देगा और बाकी सब्जेक्ट जो है वो, और इसकी एक लिस्ट भी इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में नोटिफाई कर देंगे। हमारे यहाँ इलेक्टिव जो बनेंगे वो टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट बनेंगे, और वो जो है रिलेटेड स्टडीज़ के सब्जेक्ट जो हम कहते हैं, जिनको उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडी, ये सब्जेक्ट जो है फिर इनके एग्ज़ाम हम नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि विफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से ऐलान करदा इम्तिहानी शेड्यूल सिंध का शेड्यूल नहीं है। सिंध में इम्तिहानात से मुतालिक शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। कैमरामैन साजिद हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास के दौरान एसिड एंड बर्न क्राइम बिल ऐवान में पेश करने की इजाज़त न मिलने पर पीपल्स पार्टी की रुकन निगहत और अगज़ई ने एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। सैनिटाइजर की बोतल सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर हशाम इनामुल्लाह पर फेंकी और एहतजाजन वॉक आउट कर गईं।
सूबाई वजीर ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि ऐसा ही बिल हुकूमत लाना चाहती है और जिस बिल में फाइनेंस का मामला हो उसे प्राइवेट मेंबर पेश नहीं कर सकता। बिल की मुखालिफत पर निगहत औरकज़ई ने गुस्से का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमती खवातीन अरकान ने उनका बिल चोरी किया है। इस बिल पर वो 2 साल से काम कर रही हैं। मेरा सर आपके लिए हाजिर है जी। नहीं जी, मैं देखिए, मैं वहाँ पे आके आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? मेरा सर आपके लिए हाजिर है। मेरा सर आपके लिए हाजिर है। प्लीज टेक योर सीट प्लीज। मेरा सर आपके लिए हाजिर है जी। प्लीज टेक। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का बयान भी शामिल करेंगे, लेकिन अहम खबर कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुताल्लिक है, जिसमें 1200 अरब रुपए के कोरोना पैकेज पर बहस की गई। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट के मंदरजात बताने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ने इल्जाम लगाया कि वजारत खजाना ने ऑडिट रिपोर्ट दबा रखी है। कोरोना फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट पर एतराज़ात आए हैं। इन एतराज़ात पर वजारत खजाना और नेशनल अकाउंट्स कमेटी से रिपोर्ट तलब की गई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग इजलास के शुरका को बताया कि कोरोना से निपटने के लिए 1200 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ। इसमें से 345 अरब रुपए जारी हुए। इस जारी शुदा रकम का ऑडिट हो चुका है, लेकिन वो कमेटी को इस ऑडिट की तफसीलात से फिलहाल आगाह नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने इतना एतराफ़ जरूर किया कि रिपोर्ट पर एतराज़ात आए हैं। इस पर कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने कहा कि वजारत खजाना ने कोरोना फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट दबा रखी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि कल 4 जून को मुल्क भर में ग्रीन फ्राइडे मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ताहिर अशरफी ने बताया कि ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर वक्फ अमलाक एक्ट के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में होने वाले इजलास में किया गया। उलमा व मशाइख आइम्मा व खुतबा से अपील की गई है कि वह जुम्मतुल मुबारक के खुतबात में माहौलियात और कोरोना वैक्सीन के हवाले से अवाम को आगाह करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में जमात इस्लामी की मजलिस आमिला के इजलास से खिताब में कहा कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावों की नफी कर रहे हैं। हालात के सताए अवाम उस दिन को कोस रहे हैं जब PTI ने इक़्तिदार संभाला था। हुकूमत तीसरा बजट पेश करने जा रही है, मगर समत का ताहाल तायुन नहीं हो सका। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि आइंदा बजट में तालीम और सेहत के लिए GDP की 5% रकम मुख्तस की जाए। म्यांमार की शहरो हुकूमत ने मुल्क पर काबिज फौजी जनता को हटाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों से मदद मांग ली है। मदद के बदले अक़लियती रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में दोबारा आबाद करने और मुकम्मल शहरियत देने का वादा किया गया है। मुत्तहिदा कौमी हुकूमत नामी ये शैडो ग्रुप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंग सान सू की की सियासी जमात के कई बेदखल अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है। शैडो हुकूमत ने रोहिंग्या मुसलमानों को फौजी आमरीत के खिलाफ इनक़लाब बहार में साथ देने की दावत दी है।